हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। सो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक करेंगे ग्रामर का जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज की इस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी सेंटेंस को चेंज करना, मतलब कि उसके फॉर्म को चेंज करना है या मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट एल्टरिंग इट्स मीनिंग। मतलब विदाउट एल्टरिंग इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग को चेंज करे बिना, उसके सेंस को चेंज करे बिना जब हम किसी सेंटेंस को किसी अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं, वो आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए, आई हेट यू। ठीक है, आई हेट यू। तो अब हमें इस सेंटेंस को मुझे चेंज करना है विदाउट एल्टरिंग इट्स मीनिंग। इसके मीनिंग को चेंज करे बिना मुझे एक अनदर फॉर्म, एक अनदर स्टाइल में मुझे इस बात को कहना है। तो मैं क्या बोलूँगी कि आई डोंट लव यू। आई हेट यू मतलब कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और इसका ऑपोजिट में क्या बोलूँगी, आई डोंट लाइक यू, कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो दोनों का सेंस, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हेल्प किस लिए करते हैं? इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, एंड कैन हेल्प विद अंडरस्टैंडिंग ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी क्या है? आपकी राइटिंग को इम्प्रूव, मतलब आप कुछ राइटिंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे राइटिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें आपकी बहुत हेल्प होती है। और आप कम्युनिकेशन, मतलब आप इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तो आपको अपनी बात को कहने का एक अलग स्टाइल, एक वे ऑफ टॉकिंग होता है कि आप अपनी बात कह भी दो और वो सामने वाले को किसी चीज़ को बुरी भी ना लगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली यही चीज़ है कि एक ही सेंटेंस को आप कितने अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपके टाइप्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। लाइक मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिखे लिखे भी हैं कि लाइक नो सूनर देन, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्सो, रिमूव इफ या अनलेस को रिमूव करना, टू को रिमूव करना, क्वेश्चन टैग असरेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव टू असरेटिव, एक्सक्लेमेटिव से असरेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ये बहुत सारे आपके टाइप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब बेसिकली बहुत सारे रूल्स आप कह सकते हैं कि अगर आपको सेंटेंस में टू दिखाई देता है, टी डबल ओ टू, तो आप उसको रिमूव करके क्या यूज़ करेंगे। अगर आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, उसको आपको कंपाउंड में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम ट्रांसफॉर्मेशन के एक एक टाइप को हम यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में समझेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएं। हाँ, सो फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा टॉपिक है, उसके एक टाइप को हम लेके चलते हैं। वो टाइप है आपका सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है तो आपको उसे हम कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे। अगर कंपाउंड सेंटेंस आपका गिवन है तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसको कैसे चेंज करेंगे। तो बिफोर दैट सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट वेरी क्विकली वे में मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखा, वी मस्ट ईट टू लिव, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, आपकी एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। और आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पता होगी कि इंडिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, हम मेन क्लॉज किसे बोलते हैं। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, वो ये आपके तीनों एक ही नाम है, आप कुछ भी इन्हें कह सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आपका बेसिकली क्या होता है, एक सब्जेक्ट जरूर होगा, एक प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज मानते हैं। यानी कि जो कि इस सेंटेंस को पढ़ के आपको जो एक कंप्लीट सेंस आता है, कंप्लीट एक मीनिंगफुल आपका एक सेंटेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सिंपल सेंटेंस, इस सेंटेंस को पढ़ के हमें किसी और इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं लगती। मतलब कि हमें जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी कि आपका इसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि आपकी टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। रिमेंबर दैट, आपका ये पूछा जाता है कई बार, एग्जाम्स में भी आ जाता है कि आपकी इसमें क्या होती है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे सेंटेंस है, वी मस्ट ईट, हमें खाना मतलब जरूर ही खाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर नेक्स्ट देखिए, वी कैन नॉट लिव,
हम जिंदा नहीं रह सकते, इसमें भी आपका सब्जेक्ट है और आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है आपका प्रेडिकेट। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब आपके सेंटेंस में होती हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी और के साथ वो जुड़ी होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये आपकी, इसके साथ जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ी होती हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स में आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो होगी यानी उसको पढ़ के आपका जो सेंस है, जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होगा। लाइक इफ वी ईट, ठीक है, वी कैन लिव। अब देखिए वी कैन लिव तो क्लियर है कि हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब आपको ठीक है हमने एक बार बोला कि हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया इंडिपेंडेंट। फिर आता है आपका इफ वी ईट। इफ वी ईट, अगर हम खाते हैं, तो इससे आपका कंप्लीट सेंस होता है इफ वी ईट आगे क्या। ठीक है, तो ये आपका एक मीनिंगफुल और सेंसफुल आपका सेंटेंस नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स जब आपका एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। अब जब आपका ये बेसिक क्लियर होगा तभी हम आगे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, यानी हम आपस में उनको इंटरचेंज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लिखी हैं, क्योंकि आपको जब आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का आपका नीड होती है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो सिंस, बिकॉज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, दैट, व्हाटएवर, एक्सेट्रा, ये आपकी क्या है, ये आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है नेक्स्ट आपकी जो ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम रूल्स पर चलते हैं। तो जो कि हमारा रूल्स है कि सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस को हमें कंपाउंड सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यू विल हैव टू एंटर द इन्फिनेटिव फ्रेज और द पार्टिसिपल फ्रेज इनटू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए सिंपल सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, राइट। तो अब अगर आपका आपको चेंज क्या करना है कि इन्फिनेटिव फ्रेज हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज बेसिकली क्या होती है, जब आपकी जो वर्ब होती है प्रेजेंट में होती है तो उसमें जब आईएनजी ऐड हो जाता है, लास्ट में ईडी ऐड हो जाता है, तो वो आपके पार्टिसिपल फ्रेज होती है। जैसे बीइंग से स्टार्ट हो गया, ऑन स्पाइट ऑफ, ये सब आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, तो पार्टिसिपल फ्रेज इनटू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज व्हाइल द रिमेनिंग क्लॉज इन द सिंपल सेंटेंस रिमेन्स अनचेंज। तो आपको क्या करना है बेसिकली, जब आपका सिंपल सेंटेंस में है तो आपको ये देखना कि कंपाउंड में आपको बताया कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पार्टिसिपल फ्रेज होगा आपका सिंपल सेंटेंस का, उसको आप इंडिपेंडेंट में अलग से क्लॉज बना देंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप सिंपल सेंटेंस में एज इट इज ही रहने देंगे, विच इज अनचेंज। ठीक है, उसके बाद जब हम ये सब कर लेंगे तो तब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज करेंगे टू क्लॉजेस को लिंक करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपकी क्या एग्जांपल, जैसे एंड, बट, और, फॉर, येट, सो, नॉर, एक्सेट्रा, ये आपकी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो आप ध्यान रखेंगे जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की नीड होगी, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर आपका है टू ट्रांसफॉर्म अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स। अब आपका सिंपल सेंटेंस है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो क्या करेंगे, यू विल हैव टू चेंज द अगेन वही पार्टिसिपल फ्रेज इनटू अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका सिंपल सेंटेंस का पार्टिसिपल फ्रेज होगा उसको आप किसमें चेंज करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज में, यानी कि जिसका कि आपको मीनिंग या सेंस आपका इनकम्प्लीट होता है, या फिर उसको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी बोलते हैं, विच इज डिपेंडेंट ऑन द आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, एंड उसको ऐड आप करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ, व्हाइल द रेस्ट ऑफ द सिंपल सेंटेंस रिमेन्स द सेम। मतलब कि जब आप डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे आप पार्टिसिपल फ्रेज को, तो आप क्या करेंगे, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को ऐड करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मैंने आपको जैसे कि पहले अभी अभी लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपका क्या है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपका जैसे आपका बोले सिंस, बिकॉज, ठीक है, तो ये आपकी होगी सबऑर्डिनेट कंडीशन, जो तो उसको आप यूज करेंगे सबसे पहले सेंटेंस में, जैसे इफ,
है ना। वाइल, व्हेन, बिकॉज, आफ्टर, ये सब आपकी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसको आप स्टार्ट करेंगे तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सिंपल सेंटेंस में रिमेन द सेम, उसको आप सेम रखेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। टू कन्वर्ट अ कंपाउंड सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स, अब आता है कंपाउंड सेंटेंस अगर गिवन है उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो यू विल हैव टू नीड कन्वर्ट वन क्लॉज इनटू अ डिपेंडेंट, क्योंकि कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट होती है तो सिर्फ आपको सिर्फ एक क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करना है, और ऐड क्या करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। उसके बाद रिमूव द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जब आप क्या करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग को हटाना पड़ेगा, जैसे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं इनको आपको रिमूव करना है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करना है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है तो इसलिए आपको एक क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम आप आगे अपने रूल पे। टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर कोई गिवन है उसको कंपाउंड में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू इज कन्वर्ट द डिपेंडेंट क्लॉज। हमें क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंट क्लॉज को चेंज करना है किसमें, इंडिपेंडेंट में, क्योंकि आपके कंपाउंड में दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट होती ही नहीं है। और कॉम्प्लेक्स में आपकी एक डिपेंडेंट होती है, तो आप डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करेंगे और सबॉर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है आपकी, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और वहाँ पे सूटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं होती है। ओके, तो फिर चलते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स के साथ, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, रेजिंग हिज ग्लास ही प्रपोज्ड अ टोस्ट, ठीक है। अब देखिए ये आपका पहला वाला जो है आपका, ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। तो ये है रेजिंग हिज ग्लास ही प्रपोज अ टोस्ट, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि आपका एक ही सब्जेक्ट है इसमें ही, तो उसने क्या करा, रेजिंग हिज ग्लास, ग्लास को रेज करा, प्रपोज अ टोस्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें से चेंज करना है कंपाउंड में, कंपाउंड यानी कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉज विच इज लिंक या जॉइंट विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इंडिपेंडेंट देखिए, ही रेज्ड हिज ग्लास, उसने अपने ग्लास को ऊपर उठाया, कंप्लीट सेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर प्रपोज्ड अ टोस्ट, प्रपोज्ड अ टोस्ट का मतलब क्या है, उसने एक टोस्ट के लिए प्रपोज्ड करा, ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, डिस्पाइट बीइंग हैंडीकैप्ड वरुण वरुण इज एक्टिव। अब आपको लगेगा डिस्पाइट लगा हुआ है बीइंग, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो शायद कंपाउंड सेंटेंस है, बट नहीं, आप यहाँ पे देखिए ये आपका एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है, आपका सब्जेक्ट केवल वरुण एक ही है, ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट एक ही होता है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी सिंपल सेंटेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी वरुण इज एक्टिव। अब आपको क्या करना है, इस सिंपल सेंटेंस को आपको कंपाउंड में चेंज करना है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए, वरुण इज हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड कौन है, वरुण है, ठीक है। फिर बट ही इज एक्टिव, तो देखिए वरुण इज हैंडीकैप्ड, कंप्लीट सेंस है कि वरुण हैंडीकैप्ड है एंड ही इज एक्टिव, वो एक्टिव है। और इसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जोड़ा है बट, तो बट आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, दो आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो ये आपका बन गया कंपाउंड सेंटेंस जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था सिंपल से कंपाउंड में इंटरचेंज करना। सो फ्रेंड्स चलते हैं अब हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ, कि सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, डिस्पाइट बीइंग रिच क्लेयर इज नॉट हैप्पी, कि हालांकि क्लेयर हैप्पी है, मतलब क्लेयर रिच है बट वो हैप्पी नहीं है। तो देखिए ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अब आप डिस्पाइट बीइंग रिच समझ के ये मत समझिए कि वो बहुत बड़ा सेंटेंस है तो ये कंपाउंड हो गया या कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो केवल क्लेयर ही है। ये तो आपकी एक
सिचुएशन, एक कंडीशन दे दी है कि वो रिच है बट वो हैप्पी नहीं है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है कि डिस्पाइट बीइंग रिच क्लेयर इज नॉट हैप्पी, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस सिंपल सेंटेंस को आपको किसमें चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया कि एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है और आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप हम चेंज करेंगे। अब हम सबसे पहले बनाएंगे डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में अब हम ऐड करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए यहाँ पे आपका एक ये ऑल्दो है, ये ऑल्दो आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब लाइन क्या होती है, ऑल्दो क्लेयर इज रिच, कि हालांकि क्लेयर रिच है, तो आगे क्या, ये आपका मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस नहीं है। इसका आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर कि शी इज नॉट हैप्पी। तो शी इज नॉट हैप्पी ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इस डिपेंडेंट क्लॉज का आंसर आपको इंडिपेंडेंट से मिल रहा है, यानी कि डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट से ही इसका आंसर हमें मिल रहा है। तो ऑल दो क्लेयर इज रिच ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और शी इज नॉट हैप्पी ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन। देखिए ये भी आपका क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। अब इन स्पाइट ऑफ समझ के आप लोगों कि ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, नहीं, क्योंकि ये भी आपकी अगेन एक कंडीशन ही है और आपका इसमें सब्जेक्ट ही है, ओनली ही, एक ही आपका सब्जेक्ट है। तो ये आपका पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका सिंपल सेंटेंस है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे यही गलती करके आते हैं कि अरे इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर लगा हुआ है तो ये कंपाउंड बना देते हैं कि दो सेंटेंस दिखाई देते हैं, या लगता है लोगों को अरे ये तो डिपेंडेंट है, कंप्लीट नहीं है, तो इसको कॉम्प्लेक्स कर जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको वर्ब, आपको सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट दो है या नहीं है, ठीक है। अब इस सिंपल सेंटेंस को हम चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स में। देखिए दाउ ही इज पुअर ही डज नॉट कंप्लेन। दाउ आपका यहाँ पे क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स में आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे, फिर आपका डिपेंडेंट बन जाएगा कि दाउ ही इज पुअर, हालांकि वो पुअर है, गरीब है। तो इससे आगे आपका ये मीनिंगफुल सेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, दाउ ही इज पुअर और ही डज नॉट कंप्लेन। ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लॉज, कि ही डज नॉट कंप्लेन, कि वो शिकायत नहीं करता, ठीक है। तो दाउ ही इज पुअर का आंसर आपको किससे मिला, कि ही डज नॉट कंप्लेन, की हालांकि वो पुअर है बट वो कंप्लेन नहीं करता, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये मैंने आपको फॉर्म में आज एक्सप्लेन करी है। अब आगे हम वीडियो में इसी ट्रांसफॉर्मेशन के और जो टाइप्स हैं वो मैं आपको कवर करूंगी, और वन बाय वन हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भी सेंटेंस को देख के आपको डाउट ना हो, आपके जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। टिल देन, बाय बाय।